गर्मी झेली, अब बारिश में भी भीग रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या ये देश सरकार जनता की नहीं है? क्या सरकार चंद उद्योगपतियों की रह गई? अरे कितनी तानाशाही करोगे भाई? जब एक मिनिस्टर का फेलियर है, उसके राज में सैकड़ों पेपर लीक हो जाते हैं, तो उसका इस्तीफा अगर मांग रहे हैं तो गलती कौन कर रहा है? संसद का घेराव कर पाएंगे, बैरिकेडिंग, पुलिस फोर्स, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या डराएंगे ये लोग? जब इनकी तानाशाही के खिलाफ देश का युवा और देश के तमाम लोग अपना अन्न त्याग देंगे, अपनी सारे कामों को त्याग कर लोग यहाँ गर्मी में बारिश में खड़े हैं, सिर्फ एक ही सुर में एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान तुमको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे नहीं रहे, प्रधानमंत्री इस्तीफा ले नहीं रहे। नहीं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, तो प्रधानमंत्री जी ये कहें मन की बात करते हैं। भाई प्रधानमंत्री जी हर हफ्ते हर महीने हजारों बार अपने मन की बात कर चुके हैं, लेकिन देश के छात्रों के, देश के किसानों के, देश के मजदूरों के, तमाम लोगों के मन की बात को कब सुनेंगे? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर ये थोड़ी कहा जा रहा है कि हमको अपना 15 लाख दे दीजिए मोदी जी। यहाँ जो प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ ये थोड़ी कहा जा रहा है कि मोदी जी हमको 2 करोड़ नौकरियाँ चाहिए, हमको 15 लाख चाहिए, हमको तमाम वो चीजें चाहिए, पक्का मकान चाहिए। सभी छात्रों का, लोगों का एक सिंगल पॉइंट डिमांड है कि भैया धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन कोई भी डेलीगेशन नहीं आता, कोई भी डेलीगेशन नहीं आता। कोई और तमाम उनके बड़े बड़े मंत्री जो नितिन नवीन जी हैं, जो वायरस कह रहे थे, जिनके स्वागत में फिर वो हनुमान जी को नचाया गया, वो ज्ञान देते हैं कि वायरस है, बी टीम है, दहशतगर्द है। अरे शर्म नहीं आती? देश के किसानों का, मजदूरों का, सबका वोट लेकर आप आज सत्ता में विराजमान हो, तो इतना अहंकार किस बात का? युवा जो यहाँ पर बैठे उनको सीरियस नहीं लिया जा रहा है। नहीं, देखिए युवा जब जब इस देश का जागा है, तब तब क्रांति आई है। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और तमाम जो क्रांतिकारी थे, उनको भी अंग्रेजी शासन सीरियस नहीं लेता था। लेकिन भगत सिंह की जेल में जो क्रांति हुई थी, जो भूख हड़ताल पर चले गए थे, उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए गोरी सरकार ने क्या क्या जतन नहीं किया। लेकिन शरीर को कैद कर सकते हो, शरीर को तोड़ सकते हो, शरीर को मरोड़ सकते हो, लेकिन विचारों को आप न कैद कर सकते हो न तोड़ सकते हो। जो विचारधारा यहाँ से निकल रही है कि देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, बच्चों का भविष्य अंधकार में गया है, बच्चों ने सुसाइड किया है, उसके खिलाफ यहाँ लोग लड़ रहे हैं, तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा। मोदी विरोधी और देश विरोधी लोग यहाँ पर आ गए हैं। देखिए सर, देश में संविधान है और देश में कानून है। तमाम यहाँ पर पहले ही दिन से दिल्ली पुलिस की तरफ से भी और सरकार तमाम जो रिकॉर्डिंग की जा रही है, अगर कोई भी, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आ रहा है, अगर कोई भी देश विरोधी बात कहता है तो उस पर NSA लगाइए, ये बताइए। लेकिन साक्ष्य के साथ अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ देश के खिलाफ बात करता है, देश को तोड़ने की बात करता है, तो उस पर NSA लगाकर जेल में भेजिए। कितना भरोसा है प्रधानमंत्री जी इस्तीफा ले लेंगे? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं लेंगे ना धर्मेंद्र प्रधान से, तो ये जनता का राज है। यहाँ सांसदों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, शिक्षा मंत्री को जनता बनाती है। अगर ये तानाशाही करें, इस्तीफा नहीं ले, कोई बात नहीं। सुनिए, चुनाव आएगा ना, तो मोदी जी से और भाजपा से देश की जनता इस्तीफा ले लेगी, सत्ता परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन होता है, देखिए डायपर और सरकार चेंज होती रहनी चाहिए। 3 बार से लगातार प्रधानमंत्री बनते रहे। नहीं बने, अच्छी बात है, मुबारकबाद है उनको, लेकिन जो जनता का भरोसा विश्वास है, जनता का विश्वास है, तो यहाँ कौन है? पाकिस्तान के लोग हैं या चाइना के लोग हैं? ये लोग भारत के नहीं है। ये सवाल किससे करेंगे? अपनी देश की सरकार से करेंगे या अमेरिका की सरकार से करेंगे या इराक की सरकार से करेंगे? अरे भाई, ये भारतीय नहीं है क्या? अरे कह रहे क्या आप प्रमाण बांटेंगे ये भारतीय नहीं है? ये जो जनता यहाँ पर है, जो छात्र हैं, तमाम लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ये क्या भारतीय नहीं है? अरे जंजीस तो मोदी जी के साथ है, उस पर भरोसा है, जंजीस का भरोसा मोदी जी। नहीं, कौन है मोदी जी? मोदी जी 240 पे आ गए ना, इस बार 150 भी नहीं बचेंगे। तानाशाही इतनी कीजिए जितनी चल जाए। देखिए, सवाल सारी चीजें हटा दीजिए। इस मुद्दे में सरकार हिंदू मुसलमान करना चाहती है और देश की गोदी मीडिया, लेकिन यहाँ सवाल छात्रों का है।
चाहे प्रधानमंत्री का बच्चा हो, गृह मंत्री का बच्चा हो, अभिनेता का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, अमीर का हो, गरीब का हो, सबके बच्चे छात्र हैं। और यहाँ सवाल छात्रों के अस्तित्व का है, छात्रों के सम्मान का है। तो रे सरकार, तुझे झुकना होगा। अब छात्रों ने बगावत कर ली। धर्मेंद्र प्रधान का ये बगावत छात्रों की है। धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है कि राहुल गांधी राजनीति ना करें छात्रों के लिए। नहीं, राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता है। अगर छात्रों की आवाज को वो नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा भाई, बताइए। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री जनता ने उनको वोट देकर चुना है, तो कहीं ना कहीं देश की जनता ने जो अपोजिशन को वोट देकर अपना नेता, राहुल गांधी अपोजिशन के नेता है, अगर वो जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बताइए। राजनीति तो ना करें। कौन कर रहा राजनीति? अरे राजनीति कौन कर रहा है भाई? विपक्ष कर रहा है। नहीं, विपक्ष अरे अब सरकार का फेलियर अगर होगा, अगर सरकार किसी मुद्दे पर नाकाम होगी तो सवाल कौन पूछेगा? देश की गोदी मीडिया तो सवाल पूछती नहीं। मीडिया तो ये दिखाती है मोदी जी आम काट कर खाते हैं, मशरूम खाते हैं, मोदी जी महामानव है। ये बताइए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के विरोध में नारे लगे, गो बैक मोदी। नहीं, मोदी जी देखिए, भारत का जो डंका विश्व में बजा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम देश की यात्रा करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री राजा बाबू जी, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, उनसे अच्छे संबंध नहीं बना पाए, पूरे देश में घूमते हैं। यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमें शिक्षा में सुधार चाहिए, और वो कहते हैं कि भैया मेलोडी टॉफी खाइए। शिक्षा की बात अगर यहाँ लोग करते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेलोडी जी आप मेलोडी खाइए। पूरे देश में, देश की गोदी मीडिया में हेडलाइंस क्या बनती है कि मेलोनी जी को मेलोडी पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद था, मेलोनी को मेलोडी पसंद है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया आखिर यहाँ से गायब क्यों है? देखिए, मीडिया पर जो देश की जनता को इतना भरोसा है, पहले पता है क्या था? पहले मीडिया सच्ची खबर ढूंढ कर लाती थी, और जो आधे घंटे की न्यूज में चल जाता था देश की जनता उसको सच मान लेती थी। लेकिन आज मीडिया भ्रम फैलाती है, मीडिया फर्जी खबर दिखाती है, और देश की जनता और तमाम आप जैसे पत्रकार और तमाम कार्यकर्ता आज देश की सच्ची खबर को देश की जनता के सामने का ऐलान करते हैं। हासिल फिरोजाबाद ने एक शेर कहा है कि है मेरा, गोदी मीडिया पर कहा है कि है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं सच को झूठ दिखाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज चलाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे कितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। ये मैसेज देश के फर्जी और जो गोदी पत्रकार हैं उन तक जाना चाहिए सर। तो 20 तारीख को क्या होने वाला है? अरे जब कहते हैं ना कि सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सदन आवारा हो जाता है। अगर आज इन तानाशाहों के पास संसद में इनका बहुमत है तो देश की जनता सड़कों पर अपना बहुमत साबित करेगी। ये जनता इस देश की कल भी मालिक थी, आज भी मालिक है। और एक राहत साहब का शेर नहीं सुना आपने? जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है, और सभी देश की जनता का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। भारतीय जनता पार्टी वालों, या धर्मेंद्र प्रधान के बाप का हिंदुस्तान छोड़िए। क्या मैसेज देंगे धर्मेंद्र प्रधान को? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को यही मैसेज देंगे कि प्रधान जी आपके नाम में एक महान नाम है, धर्मेंद्र ऊपर से प्रधान। तो आप इन तमाम छात्रों का, तमाम बच्चों का, तमाम बुजुर्गों का जो यहाँ तपती हुई गर्मी में और बारिश में बैठे हैं, इनका अगर आप मान सम्मान करते हैं, अगर जनता को अपनी जनता मानते हैं, जनता से प्यार करते हैं, तो आपको आज ही 8 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और ये कहना चाहिए मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं गलतियों को स्वीकार करता हूं और मैं अपने फेलियर को छुपाऊंगा नहीं। मैं आज इस्तीफा देता हूं और मैं मानता हूं कितने भी बच्चों ने आत्महत्या की है नीट वाले मामले में, उसका मैं दोषी हूं। देश की जनता धर्मेंद्र प्रधान के इस फैसले का इस्तकबाल करेगी और स्वागत करेगी।